नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में संविधान सभा से कुछ संबंधित प्रश्न हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांसद। कौन? सांसद की स्वीकृति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुमति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपसभापति। कौन करता है? उपसभापति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? कब बना सकती है? तो सही आंसर क्या है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। कब? 2/3 बहुमत पर। जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उनके 2/3 बहुमत रहेगा तो वो कानून बना सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? राज्यसभा में 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह का। कितना होना चाहिए? 6 माह। अधिकतम 6 माह का। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? 1976 में। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष में 2 बार। कब? वर्ष में 2 बार, जो कि 6-6 माह का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला प्रश्न है, प्रोमेट स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है? कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह। 2 माह तक आप अनुपस्थित रहेंगे तो लोकसभा की सदस्यता जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर क्या हो जाए? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल की स्थिति में। कभी? आपातकाल की स्थिति में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सही आंसर राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सही आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष से। कौन करता है इसको नियंत्रित? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का जनक
किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मौलंकर को। किसे माना जाता है? जीवी मौलंकर को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद शयनम आपंगर। कौन थे? आनंद शयनम आपंगर। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बलराम जाखड़। किसका था? बलराम जाखड़, जो कि लंबे समय तक थे लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा महासचिव। कौन होता है? लोकसभा महासचिव। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक सभापति कौन होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो सभी को मालूम है, 5 वर्ष का, जो कि भारत में चुनाव भी होते हैं पीएम का 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाए? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो सही आंसर लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन है? सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? सही आंसर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बन सकता है। जो राज्यसभा का सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल में। किसमें होती है? राज्यपाल में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? ये सरोजनी नायडू के हैं। किसके हैं? सरोजनी नायडू के हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता? कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो इसको राज्यपाल कर सकता है बस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो सही आंसर 65 वर्ष की आयु तक। कभी तक? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ। कौन थी? श्रीमती लीला सेठ। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति। भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? तो सही आंसर क्या हो जाए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? महाभियोग द्वारा। किसे? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिलाल जे कानिया। कौन थे? हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 129। किसमें? अनुच्छेद 129 में। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? किस मामले में की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद में किया था। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में। किसमें है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो ये फ्रांस। कहाँ पर? फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, जो कि अभी भी यहाँ सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। USA में विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में निहित निर्देश तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। किसमें? 36 से 51 में।